डॉक्टर साहब जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? आज प्रेस वार्ता के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर पवन कुमार कंसल, मैं एमडी मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। धर्म हॉस्पिटल में भी जाता हूँ, अपोलो क्लिनिक में भी जाता हूँ और घर में भी शाम को कंपनी देखता हूँ। वैसे मेरी वर्किंग सुबह 8 से 2 बजे तक ही है। 2 बजे के बाद मैं कंपनी देखता हूँ। और कोई संदेश देना चाहते हैं सर? Sandesh, I am concerned about the health of the senior citizen, and most of the senior citizens are not aware of their health facilities available in Tri-City and other health which is at the state level and from the central government, they are not aware of the facilities available to them. So I want that every senior citizen should be aware of the facilities extended by the state government, central government and by the local bodies of the senior citizen, so that at the emergency time they can take the help of their own colleagues in the same sector or in the adjoining areas. In case of emergency, so that one or two senior citizens can reach at their place to help them. डॉक्टर साहब, अपनी जो IMA की डायरेक्टरी है वो कब तक तैयार हो जाएगी? वो लास्ट तेजी 31 लास्ट रखी है, 31 क्योंकि दिसंबर। आप तो हमारे फैमिली फिजिशियन हो, ताकि अगर बाई चांस आप नहीं किसी टाइम अवेलेबल होते तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ अदर डॉक्टर्स। तैयार हो जाएगी डॉक्टर साहब, जनवरी के बीच में तैयार हो जाएगी। So we are that can be available to senior citizens. no, we are coming up with the directory for the senior citizen, especially for the senior citizen. Okay. There all the help, as far as police help is there, fire brigade help is there, senior citizen help is there, ambulance services, mortuary services, all the facilities will be available over there on telephone. बनती जी। जी सर। सीनियर डिप्टी मेयर हैं। हाँ जी सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। आज IMA हॉस्पिटल में डॉक्टर पवन कंसल जी की रहनुमाई में यहाँ पे स्पेशल अवेयरनेस कैंप लगाया गया है, जो कि हमारे सीनियर सिटीजन एसोसिएशन सेक्टर 42 के डॉक्टर पी त्रेजा जी के साथ कोलैबोरेशन के साथ आज सभी ने यहाँ पे हमारे सेक्टर 42 के सीनियर सिटीजन ने भाग लिया, जिसमें डॉक्टर साहब से हमने कई बातें शेयर की। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए, इमरजेंसी में किसी को प्रॉब्लम आ गई तो सबसे पहले जो हम आपस में ग्रुप से हमारे सीनियर सिटीजन के हैं, हमारा आपस में ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि एक बंदे को कोई प्रॉब्लम आ जाए वो साथ में ग्रुप में मैसेज करते हैं, किसी को कॉल करते साथ में, ताकि वो सीनियर सिटीजन है वो साथ में उसकी आगे मदद कर सके। उसके बाद तुरंत ही हम जो हमारी चंडीगढ़ की 112 पे इमरजेंसी है, इमरजेंसी गाड़ी इक्विपमेंट्स होती है, वो जब भी साथ साथ आ जाए उसके साथ आपको हमारे जो मेडिकल एड है वहाँ पे जाकर साथ साथ हॉस्पिटल लेके चल जाएंगे। अगर हम आपस में हमारा भाईचारा सहयोग सिंडिकेट सेंटर आज की डेट में जरूरत है आपस में तालमेल की, आपस में बातचीत की, आपस में स्ट्रेस दूर करने की, आपस में टाइम एंजॉय करने की। अगर हमें सीनियर सिटीजन आपस में भाईचारा इतना प्यार मिलता रहे तो दिन दूर नहीं कि आपस में हमें जो हम आपस में घर बैठे आज सीनियर सिटीजन सोचते हैं कि हम अकेला रह रहे हूँ। उसके बाद हमारे आज कई सीनियर सिटीजन ने मुद्दा उठाया था कि सीनियर सिटीजन को पूछने के लिए कोई डॉक्टर हो या कुछ हो, तो वहाँ पे मैंने बताया कि हमारे जो बीट बॉक्स के होते हैं वो सीनियर सिटीजन अपने वार्ड बीट के अकॉर्डिंग जाते हैं। मगर आज एक चीज़ हमने और डिस्कस की अपने डॉक्टर कंसल साहब के साथ मिलके कि हमारे डिस्पेंसरीज हैं उनमें जितने डॉक्टर्स हैं हम उनसे बातचीत करके कि हमारे इतने सीनियर सिटीजन हैं, आप महीने में आप 15 दिन में एक बार जरूर जाएं, और चाहे आपका ANM जाए, उनका रेगुलर जो BP टेस्ट है वो साथ वहाँ पे चेक करें, ताकि उनको भी उनके मन में उम्मीद जागे कि हमें भी कोई पूछ नहीं करने वाला। ऐसे ही काफ़ी मुद्दे थे जिन पे हमने डिस्कशन किया। तो हाँ, यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन के एक प्रेसिडेंट चंडीगढ़ के SC अग्रवाल जी भी यहाँ पे बैठे, पी त्रेजा जी, सभी तमाम यहाँ पे सीनियर सिटीजन आए थे। तो आपस में बातचीत की, हमने कई ऐसे सोल्यूशन मुद्दे निकाले जिसमें लोगों को आने वाले समय बहुत फायदा होगा। इन्होंने कहा कि हम मिलके शहर के लिए एक सीनियर सिटीजन की डायरेक्टरी लाएंगे, उसमें तमाम नंबर होंगे, चाहे वो एम्बुलेंस का नंबर हो, चाहे वो मॉर्चरी वाले का नंबर हो, चाहे व्हील चेयर वाले का नंबर हो। ऐसे ही अगर सिटीजन हमारे डॉक्टर सारे मिलके शहर के लिए कुछ ना कुछ योगदान देंगे तो सीनियर सिटीजन को आने वाले समय बहुत फायदा होगा। डॉक्टर साहब, मेरी एक सजेशन है बनती जी, क्या आप चंडीगढ़ मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर सेक्टर वाइज भी हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स लगा सकते हैं? हाँ जी, पीछे भी मैंने कल भी हमारे अटावे गांव में आंगनबाड़ी में अपने नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड एसोसिएशन के साथ रोटरी क्लब के साथ चेकअप कैंप लगाया था। रूटीन में हमारे सीनियर सिटीजन हम इतने आपस में हमारा तालमेल है, हम 2-3 महीने में
अपने वार्ड में कैंप लगाते हैं। आप डॉक्टर साहब से, आज कंसल साहब से हमारी बात हुई कि इन्होंने कहा कि IMA की तरह हम सिर्फ अपने वार्ड में नहीं, हम शहर में जहाँ सीनियर सिटीजन को जरूरत है, जहाँ वो कहेंगे हमारे साथ आके मिलकर हम कोई ना कोई स्पॉन्सर ढूंढ के कोशिश करेंगे मैक्सिमम मिलकर टू टेस्ट हैं वो फ्री हो। शहर में जितने सीनियर सिटीजन को या बच्चों को भी आने वाले समय में जो जरूरत लगी है, हम उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा लगा खड़े होंगे, ताकि शहर वालों को लगे कि सीनियर सिटीजन या IMA क्लब हमारे लिए बहुत मददगार है। नहीं, नॉर्मली जो हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स है उसमें प्रॉपर चेकिंग नहीं होती, वो सिर्फ स्लिप दे देते हैं कि कल हॉस्पिटल में आ जाना जी, या उस वही कि इसको बाद में देखेंगे जी। वो कई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई बार ना किस हॉस्पिटल इंडिविजुअल अपना कैंप लगा लेते हैं, हाँ जी, तो उनको होता है कि हमारे क्लाइंट्स बन जाएं। अगर हम NGO के साथ मिलकर लें कि NGO से अपने काफ़ी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे डॉक्टर साहब ने IMA ने बताया कि हमने पीछे कैंप लाया, 150 सीनियर सिटीजन का तमाम टेस्ट है, चाहे लिपिड प्रोफाइल का था, चाहे ECG था, कितने टेस्ट है फ्री। जब आप NGO के थ्रू जाएंगे तो उसमें कोई लालच नहीं होगा। अगर आप एक इंडिविजुअल को हॉस्पिटल वाला लगाता है तो उसको लालच होता है कि मैं पर्ची बना के अपने करूँ। हम तभी हमारी कोशिश होती कि NGOs के साथ या डॉक्टर के साथ एसोसिएशन के साथ करें जो नो प्रॉफिट नो लॉस में हो, जो सिर्फ डॉक्टर को लें कि आपने हमारे बंदों का टेस्ट करना है। अगर हम सिर्फ हॉस्पिटल वालों के लिए ही काम करेंगे तो फिर कमर्शलाइज। NGO देखो, अग्रवाल साहब की बड़ी एक्टिव एसोसिएशन है सीनियर मैं तभी कह रहा हूँ NGOs हमारे तभी तो बैठे हैं आज हमारी ये अपनी एसोसिएशन हाँ जी, मैं तभी कह रहा हूँ कि NGOs के साथ जहाँ पे यहाँ हम वो हो जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम, तभी हम जाकर सक्सेस हो। अगर सिर्फ हॉस्पिटल के लिए काम करें तो कभी कामयाब नहीं। क्योंकि जैसे अग्रवाल साहब ने कहा है ना, मोस्ट ऑफ द सीनियर सिटीजन आर अलोन। अच्छा, रात को प्रॉब्लम होती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि जब क्या करें, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं? इसीलिए डॉक्टर साहब ने भी ये बताया, डॉक्टर कंसल साहब ने, कि अगर आपका फिजिशियन अपना घर का हो, अगर पक्का फिजिशियन हो, अगर रूटीन में चेकअप कराते हैं तो आपको हमें लगता है नहीं कि आपको प्रॉब्लम। सिर्फ आप यही ना सोचिए कि हम अपना कैंप लगाने में ही अपना चेकअप कराएंगे। कैंप भी लगाने जरूरी है। लोगों को अपने आप में भी अपने तो वो होना चाहिए कि मैंने अपना चेकअप कराना है। आप रूटीन वाइज एक अपना डॉक्टर फिजिशियन, चाहे हमारी डिस्पेंसरी में MD डॉक्टर्स हैं सारे, डिस्पेंसरी में जाकर रूटीन में आप चेकअप करिए। आप 42 की डिस्पेंसरी टावे सभी डिस्पेंसरी में मंगलवार को या 2 दिन तो सुबह 10 से 11 वहाँ पे लैब टेस्ट भी सारे फ्री होते हैं। मगर आप जब तक पब्लिक अपना अवेयरनेस नहीं, पब्लिक अपने लिए कुछ नहीं सोचेगी, जब तक आप कुछ भी नहीं। दैट इज माई पॉइंट ना, कि हम पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। वो कैंप्स में हम रेगुलर ग्रुप्स में मैसेज करते रहते हैं, पब्लिक को अवेयर करते रहते हैं, मगर फिर भी कई बंदे घर से निकल गए नहीं, जब उनको इमरजेंसी पड़ी तभी निकलते हैं। तभी एक ग्रुप से जो सीनियर सिटीजन ग्रुप्स बनते हैं, ये अवेयरनेस के लिए, ये स्ट्रेस दूर करने के लिए, ताकि आपस में हम अपनी बातें शेयर करें, ताकि लोगों को पता लगे। जब आपस में एक दूसरे को दूसरे की बीमारी का पता होगा तभी हम किसी का इलाज कर सकेंगे। अगर आपने किसी से बात निकलना ही नहीं, ये ग्रुप सोसाइटियाँ तभी बनती हैं कि हम एक दूसरे के सोसाइटी की वेलफेयर के लिए हम काम करते हैं। अग्रवाल साहब, हाँ जी डॉक्टर साहब आप बताइए। अग्रवाल साहब आप बोलिए। बोल रहे हैं। मैं प्रोफेसर थरेजा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से रिटायर हूँ। मैं चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन सेक्टर 42 का प्रेसिडेंट हूँ। हमने सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी 1 जनवरी को लास्ट ईयर अपलोड की थी। अभी 1 साल पूरा होने वाला है, तो वी आर 1 ईयर यंग। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ब्रदरहुड और हेल्थ केयर और जॉय, ये 3 ऑब्जेक्टिव रखे हैं। ये सोसाइटी जो है ये पूरी कास्ट, क्रीड, कलर सबसे अलग है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें। हम हर महीने मंथली मीटिंग करते रहे हैं, तो हमने इस साल की 12 मीटिंग से ज़्यादा की है, कुछ महीने में 2 भी कर लेते हैं। इस तरह से हम अपने मेंबर्स का किसी ना किसी गेस्ट को बुला के लेक्चर करवाते रहे, और उस पर हमारे कुछ कल्चरली हमारे कुछ मेंबर्स हुए हैं, उन्हें कंट्रीब्यूट भी किया है। तो इस तरह से हम सारे सीनियर सिटीजन के ऑब्जेक्टिव को आगे रखते हुए तत्पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सोसाइटी को एक अच्छा रेपुटेड ब्रांड बनाने की कोशिश करेंगे, और साथ में अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पहले सेक्टर और जो मेंबर्स हैं उनके सीनियर सिटीजन्स के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने मेंबर्स का, जैसे हमने बंटी जी ने बड़े अच्छे डिटेल लफ्ज़ों में कहा, आपको सारे कॉन्ट्रीब्यूशन किया, और जैसे हम डिस्कस करते रहे, तो ये सब हम कार्रवाई करेंगे। मैं आज की मीटिंग के लिए डॉक्टर पवन कंसल जी, प्रेसिडेंट IMA का बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने हमें पूरा मौका दिया इनके साथ मीटिंग करने का अपने मेंबर्स के साथ, और मेंबर्स की काफ़ी क्वेरीज थी। इन्होंने सारी क्वेरीज को बड़े डिटेल में आंसर किया है। सारे मेंबर्स बड़े खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। कुछ इन्होंने सजेशन भी बड़े अच्छे दिए हैं, और वो सजेशन हमने सारे पॉइंट नोट कर लिए हैं।
हमारे कुछ मेंबर्स ने भी बोला कि कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ गलत तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसमें उस चीज़ को रोकने के लिए भी हमें गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए, ये पॉइंट आगे लाने चाहिए। तो वो भी डॉक्टर पवन कंसल ने हमें एश्योरेंस दिया है कि ये चीज़ें हम आगे ले जाएंगे। तो हम आगे डॉक्टर पवन कंसल और IMA के साथ बहुत आगे कुछ अच्छा काम करने की सोच रहे हैं। और इसके साथ बंटी जी का भी बहुत आभारी हूँ, इन्होंने भी बड़ा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। श्रीजा सर, अपनी जो एसोसिएशन है उसमें और क्या क्या एक्टिविटी चल रही है? इस एसोसिएशन में हमारा जो ब्रदरहुड में और हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है। हमारे बीच में योगा गुरु जी हैं, मिस्टर पवर हैं, यहाँ पे हैं, और वो और हमारे इसमें योगा कैंप भी हमने काफ़ी अरेंज किए हैं। इसमें मिस्टर तोमर सेक्रेटरी साहब ने 32 सेक्टर 30 से जो है हर साल लगाते हैं। हर साल सेक्टर 30 में उनका योगा कैंप लगाया था, और इसमें हम बड़े अच्छे अपने मेंबर्स के और कुछ गेस्ट के उसमें वो टेस्ट के वो हमने डिस्प्ले वगैरह करवाए, डेमोन्स्ट्रेशन करवाई। श्रीजा साहब, ये बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। और क्या आप अपनी एसोसिएशन में, अब जैसे डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट हैं IMA के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, आप हर महीने एक आधा लेक्चर करवा लिया करें अपने सीनियर सिटीजन? हर महीने हर महीने करवाते पूरे हैं। 12 लेक्चर हो गए हैं। हेल्थ के ऊपर? हेल्थ पे होते हैं, हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर एक बार हेल्थ पे ऊपर हर एक बार एक नया डॉक्टर आते हैं, कभी BJ से बुलाते हैं, कहीं कोऑर्डिनेशन, हर एक महीने नए अच्छे डॉक्टर आते हैं, अच्छे सजेशंस मिलते हैं। सर, उसकी इंटीमेशन अगर आप सबको भेज दिया करें तो उनको भी बेनिफिट होगा। हाँ, अगली बार आपको भी भेजे करेंगे, हमारे वार्ड के डायरेक्टरी आ रही है, डायरेक्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। दावे के मेडिकल ऑफिसर भी आ चुके हैं जी जैसे वहाँ पे। IMA की डायरेक्टरी के बजाय सीनियर सिटीजन की डायरेक्टरी बना नहीं, मैं तो उनका मेंबर हूँ जी, मेरे को नहीं इन्फॉर्मेशन मिलती। सर, जैसे कि आज साथी आए हुए हैं अपने सीनियर सिटीजन के मेंबर, इनके लिए आज क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमें अपने जो ग्रुप जो है, अपने जो सोसाइटी है, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमारी अटेंडेंस भी कम है, 50% लोग आए हैं, तो हमें इसको भी बढ़ाना है। और हम एक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फर्दर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें एक जो ब्रदरहुड का जो हमने एक मुहिम चलाई है, उसको हमने काफ़ी अच्छी तरह आगे ले जाना है। जी सर। हाँ जी सर, आज आपको सम्मानित किया गया, आप क्या कहना चाहते हैं सर? ऐसा है, IMA के साथ चंडीगढ़ सिटीजन पिछले 6 साल से जुड़ी हुई है। डॉक्टर कंसल जी हैं, डॉक्टर पवन कंसल थे, वनीता गुप्ता जी थी, डॉक्टर रमीक शर्मा थे, इन सब के साथ जुड़े हैं। और ये सीनियर सिटीजन के साथ समय समय पर बड़ी हेल्प करते हैं और गाइड करते रहे। आज भी जो इनका टॉपिक यही था कि सीनियर सिटीजन के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले भी इन्होंने क्या हुआ था कि सीनियर सिटीजन के लिए चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन के 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, एक उनकी लोनलीनेस, एक उनकी हेल्थ। लोनलीनेस के लिए हमने गेट टुगेदर मीटिंग्स करते हैं, जिसमें कल्चर प्रोग्राम भी होते हैं, और उससे अलावा बर्थडे सेलिब्रेशन है। हेल्थ के ऊपर हम क्या है, मेडिकल टॉक्स भी करवाते रहते हैं। और आपको जब जान के खुशी होगी, चंडीगढ़ के पंचकुला मोहाली के अंदर 13 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। किसी में भी किसी तरह की कोई हेल्प की जरूरत हो, आई विल द फर्स्ट मैन हेल्प। चाहे आपको ब्लड की ज़रूरत है, चाहे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, चाहे ऑपरेशन के लिए रूम की ज़रूरत है, इसी तरह की भी ज़रूरत है। इवन मॉर्चरी में भी अगर बॉडी 2 दिन से ज़्यादा रखनी है, उसके लिए भी कोई हेल्प की ज़रूरत है, आई विल द फर्स्ट पर्सन। और जो आपने बात की हेल्थ के ऊपर, हम मतलब रेगुलर मंथली थोड़ी हर 2-3 दिन बाद मेडिकल कैंप लगवाते रहते हैं, जिसका स्पेशलाइज डॉक्टर आते हैं, उनसे सारा कुछ फ्री होता है। और जो कहा कि वो जाके कहते हैं अपने वो हॉस्पिटल की पर्ची देते हैं, ऐसा आज तक कभी जितना कैंप चंडीगढ़ सीने लगा आज तक किसी में नहीं। इवन हम मेडिसिन भी वहीं से प्रोवाइड कराते हैं, हम आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स का भी कैंप लगवाते हैं। मेरा कहने का है कि लोगों को वहाँ के होता है कि मैं डॉक्टर के पास कहाँ जाऊँगा, मेरे डोर स्टेप पे है, वो यहीं चेक करवाता हूँ। जब उन्हें इस चीज़ का पता लगता है तो वो अवेयर हो जाते हैं अपनी हेल्थ के बारे में,
हम यही चाहते हैं लोगों के अवेयरनेस की, उनको अपनी हेल्थ का पता लगे कि ये नहीं कि मैं ठीक हूँ, अंदर क्या है किसी को नहीं पता जब तक आप नहीं दिखाओगे। जब दिखाओगे तब आपको पता लगेगा, चाहे वो आई साइड की है चाहे हियरिंग प्रॉब्लम है। जब आप नहीं बताओगे आपको मैं ठीक हूँ, जब हियरिंग कैंप लगवाते हो उससे पता लगता है कि ठीक हूँ। और ये अभी स्टार्टिंग है, उसका मेडिसिन से ठीक हो सकती है। आई